Hi everyone, my name is Subham and welcome to our YouTube channel called Subham Data Analyst. Today in this video we will see what is the best way for the SQL practice for the data analyst or business analyst or other professions too. So what we'll be doing, हम पहले Kaggle पे जाएंगे, वहाँ से एक CSV फाइल डाउनलोड करेंगे. So let's go to data set. मैंने ना पहले ही एक डेटा सेट डाउनलोड कर रखा है. आई विल जस्ट शो यू विच वन इट इज. सो मेरे पास ई कॉमर्स सेल्स दैट अमेजोन वन, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो. फिर हमने एक न्यू टैब खोलेंगे. वी विल गो टू चैट जीपीटी. चैट जीपीटी पे आपका एक न्यू नोटबुक खुलेगी, न्यू चैट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऐड फाइल, तो हम डाउनलोड नॉट डाउनलोड, मैंने अपनी फाइल यहाँ पे सेव कर रखी है, अमेजोन सेल्स रिपोर्ट. अब मैं लिखूँगा आस्क मी सम एसक्यूएल क्यूएसटीआईएनएस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस and don't give me suggestion how to solve the question while asking question. Ask me some SQL questions for practice and don't give me suggestion how to solve the question and give me column names side by साइड. मैंने कॉलम्स का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, इसलिए कि बार बार मुझे अपनी एक्सेल फाइल में ना जाना पड़े, कॉलम ना देखना पड़े, वो वाला सीन. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम ले ली यहाँ से एंड आस्क बिगिनर लेवल क्वेश्चंस मैंने ये लिख दिया. अब मैं इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा. ये अभी मेरा पूरा एक्सेल CSV फाइल पड़ेगा. देन ही विल स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चन. मैं इसको ये ना एक बार के मैं बहुत सारे दे रहा था, तो मैं लिखूंगा आस्क मी वन क्वेश्चन एट अ टाइम. अभी मेरे से एक बार के में एक क्वेश्चन पूछेगा. दैट्स हाउ आई एम सेइंग. तो इसमें क्या किया है, गेट ऑल यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम कैटेगरी. तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम कैटेगरी फ्रॉम, मेरा क्या नाम था मेरे उसका, हम ऊपर जाके देखेंगे. मेरा कॉलम है अमेजोन सेल्स. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, AMAZONSALES सेल्स. मैंने एंटर किया. इट विल गिव मी सजेशन. आई प्रेफर दिस वन. नाइसली रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसने तो मुझे दे दिया, बट मैं यहाँ लिख सकता हूँ गिव मी suggestion after I submit my ANS answer to the questions and don't give suggestion while asking questions. तो अभी क्या करेगा, जब मैं इसको कोई भी आंसर सबमिट करूँगा, देन इट विल गिव अस सजेशन कि आपने ये गलत किया है, या अगर सही किया है तो देन इट विल अप्रिशिएट यू.
सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉर द एसक्यूएल। ठीक है, अभी मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा, सो द टोटल क्वांटिटी, कॉलम का नाम है क्यू टी वाई, सोल्ड फॉर ईच कैटेगरी। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे आया, मैं अपनी दो बोलूँगा कैटेगरी, एक तो ये कॉलम चाहिए मुझे, फिर मुझे चाहिए टोटल क्वांटिटी। तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ क्यू टी वाई एज टोटल क्यू यू एन टी आई टी वाई क्वांटिटी फ्रॉम एम ए जेड ऑन सेल्स। तो मैं ना अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अमेजोन सेल्स को ना कॉपी कर रहा हूँ कि बार बार मुझे ना लिखना पड़े। अब मैं नीचे आया, मैंने कर दिया ग्रुप बाई। ग्रुप बाई मैंने क्यों किया, आई विल लेट यू नो, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ कर दिया। मैंने ग्रुप बाई क्यों किया, पहले अगर मैंने मान लो कि मेरे पास 5 कैटेगरी है, ए बी सी ए और बी, तो अब क्या करेगा, ए को कंबाइन कर देगा, उसकी टोटल क्वांटिटी निकाल देगा, बी की कंबाइन कर देगा, उनकी टोटल क्वांटिटी निकाल देगा, सी की जितनी भी एंट्री होगी हमारे डेटा सेट में CSV फाइल में, उनकी कॉम्बिनेशन करके उसका टोटल सम निकाल देगा। जैसे मैंने एंटर किया, the perfect, your query is correct, it groups by category and sums the quantity column properly, well done. ask me ask me next question after submitting prior question। हमें ना शुरू में ना थोड़ी मतलब थोड़ा हमें बार बार लिखना पड़ेगा, दोबारा बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि बट अच्छे से काम करे। तो मैंने जैसे अभी ये लिख दी ना, आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर सबमिटिंग प्रायर क्वेश्चन आंसर। सो अब दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा हमें, अब ये खुद ही पूछता रहेगा। अब इसने क्या लिखा, फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट INR इन द डेटा सेट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्स यूज़ करते हैं, तो मैक्स में हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ INR। तो मैं यहाँ एक एज यूज़ कर रहा हूँ मैं एलियास के नाम से, कि मेरा अगर जब मैं निकालूँ तो इसको बस ऐसे अमाउंट INR ना दिखाए, मैं यहाँ दिखाऊँ हाईएस्ट अमाउंट। मैंने लिखा फ्रॉम क्या है मेरा, मैंने अपने टेबल का नाम लिखा अमेजोन सेल्स। मुझे अब ग्रुप बाय नहीं करना क्योंकि मुझे तो बस यही फाइंड करना है मैक्सिमम ही। मैंने एंटर कर दिया। एक्सीलेंट, योर क्वेरी इज परफेक्ट। एंड ये आई डोंट नो कि व्हाट द प्रॉब्लम इज हैपनिंग राइट हियर। आस्क मी continuous questions after SUBMITTING submitting prior list all rows where status is equal to cancelled। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, अब हमें कितने सारी रोज दिखानी है, हमें स्टेटस दिखाएंगे, स्टेटस करा, स्टेटस क्या है, हमें वो सारी रोज दिखानी है जहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू कैंसिल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टार फ्रॉम, स्टार हम क्यों यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं कि सारी रो प्रिंट हो। स्टार फ्रॉम क्या होगा, अमेजोन सेल्स। अब हम यहाँ वेयर कंडीशन यूज करेंगे, वेयर कंडीशन यूज करते हैं हम डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटस में जहाँ पे क्या है, सारी कैंसल्ड वैल्यू है। एंटर करूँगा, आई हैव सबमिटेड माई आंसर। अब देखो ये दोबारा आंसर क्वेश्चन पूछने लगा ना। अब हम क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर शिफ्ट यूजिंग द फुलफिलमेंट मेथड अमेजोन। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर दिखाने तो हमने काउंट ऑफ स्टार करेंगे फ्रॉम टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम अमेजोन सेल्स
अब हम यहाँ वेयर कंडीशन यूज करेंगे। वेयर कंडीशन क्या होगी? फुलफिलमेंट इज इक्वल टू अमेजोन। अब मैं सबमिट कर दूंगा इसको। ऑलमोस्ट देयर। मैंने क्या क्या गलत किया? मैंने सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम, मेरी क्या गलती थी? नाउ यू कैन कंपेयर योर क्वेरी, what is wrong at right there. Small syntax you should write as, मैंने as बोल दिया, देखो मैंने यहाँ पे ना from लगा दिया, as आना था, तो that's the problem. तो अब तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। नाउ यू कैन आस्क मी मीडियम लेवल क्वेश्चंस। अभी मेरे से मीडियम लेवल क्वेश्चंस पूछेगा जो भी इसमें होते हैं एसक्यूएल में। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, हम पढ़ेंगे sort the top 3 categories values with the highest total amount INR collected including columns category and total amount। हम क्या लेना है? कैटेगरी। हमें क्या करना है? अमाउंट INR as total amount। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम ये। अब हम क्या करना है? हमें ग्रुप बाई करना है। किसके बिहाफ पे? कैटेगरी के बिहाफ पे। फिर हम क्या करेंगे? हमें डेटा फिल्टर नहीं करना, हमें क्या करना है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाई किसके? टोटल अमाउंट लिख दिया हमने। क्या होगा कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले हमारा एग्जीक्यूशन होता है फ्रॉम से, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होएगा। फ्रॉम एग्जीक्यूट मतलब सारा हमारा CSV फाइल अपलोड होगी, हमारा डेटा सेट अपलोड होगा। फिर हमारा होता है मतलब इस हिसाब में ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई हो जाएगी सारी कैटेगरी, अब जब कंबाइन हो जाएगी जितनी भी सेम कैटेगरीज हैं। देन वी विल गो टू सेलेक्ट क्या करेंगे? हम ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम जितनी भी वैल्यूज होगी कैटेगरी के बिहाफ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरी, हम उनका अमाउंट सम करते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर बाई टोटल अमाउंट क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑर्डर बाई क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑर्डर बाई एक वो देगा, इनको सॉर्ट कर देगा वैल्यूज। हमें सॉर्ट किस फॉर्म में करना है? हमें डिसेंडिंग के फॉर्म में करना है, DESC। हम डिसेंडिंग के लिए हम DESC यूज करते हैं और असेंडिंग के लिए होता है ASC। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है तो हमें DESC लिखना है क्योंकि हाईएस्ट वैल्यूज विद द हाईएस्ट टोटल अमाउंट, हमें टॉप 3 बताना है। तो हमने क्या करा? ऑर्डर बाई टोटल अमाउंट डिसेंडिंग और हम लिख देंगे लिमिट 3। तो हमें क्या देगा? ये टॉप 3 रोज देगा। एंटर करा हमने, ये लो, एक्सीलेंट, योर क्वेरी इज। अगला क्वेश्चन पूछा हमें क्या करना है? लिस्ट द स्टेट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ईच स्टेट बट ओनली इंक्लूड स्टेट वेयर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट हमें क्या क्या करना है? स्टेट देना है और काउंट ऑफ ऑर्डर्स देना है कि कितने ऑर्डर्स हुए। तो हम यहाँ क्या लेंगे? टोटल ORDERS ऑर्डर्स, ORDERS ऑर्डर्स फ्रॉम इससे। अब यहाँ पे दो कन्फ्यूजन हो सकती है, या तो हम सारे स्टेट को कंबाइन कर दें, उनका नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लें, या फिर हम यहीं पे बस क्या कर सकते हैं? हम यहीं पे वेयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितना वो हुआ है। बट वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब भी आपसे कुछ एग्रीगेशन पूछे, सम, एवरेज, काउंट, जब भी ऐसे आपसे कोई पूछे कि मतलब जब भी कोई एग्रीगेशन का नाम आ जाए आपके क्वेश्चन में से, तो आपको क्या करना है? ग्रुप बाई करना है आपके स्टेट को, ग्रुप बाई स्टेट। अब यहाँ क्या होगा कि सबका काउंट निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज नहीं कर सकता। वेयर कंडीशन क्यों नहीं यूज कर सकता? वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है
ग्रुप बाई से पहले, तो हम यूज़ करते हैं हैविंग। हैविंग क्या है? हैविंग सेम काम करता है जैसे कि वेयर कंडीशन, बट हैविंग डेटा को फिल्टर करता है, एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करता है। तो हमने क्या लिखा? हैविंग। अब हम यहाँ टोटल ऑर्डर्स नहीं दे सकते क्योंकि डेट विल एग्जीक्यूट लेटर। तो हम क्या करेंगे? काउंट ऑफ, सॉरी, हम यहाँ क्या करेंगे? काउंट ऑफ ऑर्डर्स लेंगे, ना कि टोटल ऑर्डर्स, क्योंकि ग्रुप बाय पहले फ्रॉम कंडीशन, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, देन जॉइंस एग्जीक्यूट होता है, देन वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग, देन सेलेक्ट, देन डिस्टिंक्ट, और फिर लास्ट में एग्जीक्यूट होती है ऑर्डर बाय। तो अगर ये पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, इस कंडीशन में तो पहले यही एग्जीक्यूट होगा, फिर ग्रुप बाई होगी एग्जीक्यूट, सारे स्टेट को कंबाइन कर देगा, फिर हैविंग होगा। तो अगर हैविंग में हमें वो देना है, ये तो बाद में होगा, ये तो बाद में एग्जीक्यूट होगा, बाद में डेटा मॉडिफाई होगा, तो हमें यही कंडीशन पहले यहाँ देनी थी। तो क्या हुआ? हैविंग, जहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर्स ग्रेटर देन 5 है। अब क्या करेगा? बस ये वो ही स्टेट देगा जहाँ पे जो स्टेट वाइज जो ऑर्डर नंबर है वो विल बी ग्रेटर देन 5। तो एंटर दबा दिया हमने। दिस इज हाउ वी सोल्व द मीडियम लेवल क्वेश्चंस इन चैट जीपीटी फॉर द एसक्यूएल क्वेश्चंस। मैं इसको बोलता हूँ आस्क मी हार्ड लेवल क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द हार्ड लेवल। तभी क्या पूछेगा? हिंट इसने मुझे दिया है, बट इग्नोर इट, क्योंकि अब हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा है इसने। सो लिस्ट टॉप 2 cities values in each state based on the total amount सॉरी गाइस। तो हमें पहले ये देख लेना है कि कौन कौन से हमें वो करने हैं। स्टेट हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें सिटी एग्जीक्यूट करनी है, और हमें टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या करेंगे हम? सम ऑफ अमाउंट INR एज टोटल अमाउंट फ्रॉम ए, नहीं, फ्रॉम होगा अमेजोन सेल्स। अब दोबारा से हम अपने डेटा को, मतलब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट। लिस्ट द टॉप 2 cities, हमें टॉप 2 cities रिटर्न करनी है। वैल्यूज इन ईच स्टेट मतलब कि हर उसकी, हर स्टेट की टॉप 2 cities रिटर्न करनी है बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट INR। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने स्टेट ले लिया, हमने सिटी ले ली, हमने टोटल अमाउंट ले लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम ना विंडो फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे रैंक वाला, जिसमें हम क्या देंगे? 1 और 2। तो हम क्या करेंगे पहले, मतलब वट आई एम अज्यूमिंग, तो मैं उसके हिसाब से ही जाऊँगा। जैसे कि मैंने क्या किया, सम ऑफ अमाउंट है, ओवर चला दिया मैंने। अब मैं इसको पार्टीशन बाई कर सकता हूँ, PARTITION, पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई क्या काम करता है? पार्टीशन बाई सेम काम करता है जैसे कि ग्रुप बाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे? स्टेट और सिटी दोनों ऑर्डर बाई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ORDER ऑर्डर बाई, क्योंकि टॉप 2 पूछा है। ऑर्डर बाई किसके बिहाफ पे चलेगा? ऑर्डर बाई जाएगा टोटल अमाउंट। तो हम देखें तो ये तो बाद में प्रिंट होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे? या तो हम इसको भी ऐसे छोड़ सकते हैं। हम अभी ऑर्डर बाई नहीं कर रहे क्योंकि हम CTE यूज़ करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कर देंगे हम। बट ये तो वो देगा सम ऑफ ऑल द रोज। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा कि आई डोंट नो, जैसे मैंने ये किया,
नाउ चैट जीपीटी खुद देगा। मैंने क्या बोला था, ये क्या यूज करेगा, सीटीई यूज। जैसे मल्टीपल सीटी यूज करा हम, देखो मैं सेम यूज कर रहा था, ये करा मैंने पहले, ग्रुप बाई कर दिया, सिटी हो गई। अब सिटी और स्टेट के हिसाब से टोटल अमाउंट आ गया। फिर सिटी यूज़ करा, फिर इसने सेलेक्ट करा स्टेट, सिटी, टोटल अमाउंट और रो नंबर। फिर इसने एक रो नंबर दे दिया हर रो को ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट और टोटल अमाउंट। तो फिर क्या हुआ है कि इसने सेलेक्ट किया सिटी, स्टेट, टोटल अमाउंट, और फिर वेयर कंडीशन से जहाँ पे भी सिटी रैंक ग्रेटर देन या लेस देन, मतलब लेस देन या इक्वल टू 2 है, बस वही प्रिंट करना। दैट्स हाउ। आस्क मी आस्क मी मोर क्वेश्चंस, ऐसे होता है। This is the last question. I will show you how to solve. Then we will wrap up this video right here. And I want you to practice in the same way for the your SQL knowledge, so that whenever any interview, when any kind of question is being asked in your interview, so that you can reply. I agree that there are multiple websites such as क्या होती है, जैसे कि लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, ये ना आपको बस क्वेश्चन पूछती है। दे डोंट हैव रियल बेस्ड डेटा सेट। तो आप जैसे कि आप सेल्स के ऊपर कर सकते हो, आप स्विगी वाले डेटा सेट के ऊपर कर सकते हो, जोमेटो वाले, अमेजोन, बहुत सारे डेटा सेट है हमारे, बेस्ड ऑन योर नीड, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। आप उसके हिसाब से जाते हो। जैसे कि आपको गाड़ी में नॉलेज है तो यू कैन डाउनलोड डेटा सेट फ्रॉम कैगल फॉर cars and then upload on ChatGPT and ask ChatGPT to do the same thing. It will give you the same kind of question with the real world based questions. That's how the data analyst, business analyst solves questions in the companies or in the organizations. So वो बात की बात है, बट हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। फाइंड द कैटेगरी, मैंने कैटेगरी ले ली। फाइंड द हाईएस्ट एवरेज अमाउंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ INR एज एट आई GHEST हाईएस्ट AVE, सॉरी गाइस, हाईएस्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम अमेजोन सेल्स। सही हो गया। अब इसमें क्या पूछा था, फाइंड द कैटेगरी विद द हाईएस्ट एवरेज INR पर ऑर्डर। तो इसने ऑर्डर का भी पूछा है कि जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो गए उसी का ही रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ स्टार एज टोटल ORDER ऑर्डर। तो ये क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द कैटेगरी, कैटेगरी का पूछ रहा है, विद द हाईएस्ट एवरेज INR अमाउंट। मुझे ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप बाई कर दूंगा, ग्रुप बाई कर दूंगा कैटेगरी, और मैं ऑर्डर बाई कर दूंगा एट IGHA हाईएस्ट AVERAGE एवरेज अमाउंट। अब मेरे से क्या पूछा है, यहाँ पे मुझे लिमिट फंक्शन यूज करने की बस पड़ेगा, तो मुझे टॉप ओवर। इसने देखो क्या किया, मैंने डेंस डेंस नहीं दिया, मतलब डिसेंडिंग यूज नहीं किया, बाकी एवरीथिंग वाज फाइन। रिमूव द कॉलम आफ्टर, कॉमा आफ्टर, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया था। मतलब these kind of like simple problem, but I'm just doing it faster to make you understand that how can we practice right here. But ये this is the best way to practice for the SQL questions, or the for the SQL for anything. I don't know about the DSA, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप कैन फॉलो द सेम पाथ।
अगर आपको कोई पाइथन के क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन आस्क मी सम पांडास क्वेश्चन, आस्क मी सम नंपाई क्वेश्चंस। सो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। So this is the best way I have told you. Thank you guys for watching this video till now. And next video में comment in the comment below that what I am supposed to record myself. I will let you know that how you can do things better. So thank you guys.